हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के, जो डिग्री कलेक्ट करने के लिए आए थे। काफ़ी भारी संख्या में बच्चे यहाँ पे आए थे, 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहे हैं, लेकिन बच्चों को डिग्री नहीं मिली है। इस चीज़ को लेके बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि धूप में लाइनों में खड़े होने के बावजूद उन्हें डिग्री अब नहीं दी जा रही है। तो आइए हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। मैडम, आपको डिग्री मिल गई है? नहीं जी, बिल्कुल डिग्री नहीं मिली है। यहाँ पे 3 घंटे लाइन में लगने के बाद और ऊपर से ट्रैवलिंग के 1-1.5 घंटे यहाँ पर आने के बाद ये होता है कि जाओ डिग्री नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर पे मिल जाएगी। भाई क्यों, जब आपको यही चीज़ करनी थी तो आप पहले ही कर देते। आपको पता है इतने स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के एमए के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स एक ही साथ अगर यहाँ आएंगे तो भाई किसी को भी नहीं मिल सकती। आपकी फैसिलिटी इतनी गंदी है, यहाँ पे बच्चे धूप में लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं और आप लोग भाई अंदर बैठे बैठे कि नहीं मिलेगी डिग्री। जब आपको यही चीज़ करना था तो आप पहले से अच्छे से सारी फैसिलिटी करके रखते, नहीं तो नहीं करते भाई। जब पहले से इतने टाइम से जब घर पे भी डिग्री जा रही थी तो इस बार भी चली जाती, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। पर नहीं, इन्हें एक नया ही निकालना था झमेला। यहाँ बच्चे पागल हो रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े। तो मैडम, आपको लगता है कि 2 दिनों का डिग्री फेयर जो यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, उसके बजाय अगर हफ्ते या 10 दिन का या महीने का होता तो शायद कन्वीनियंट होता सभी के लिए? बिल्कुल कन्वीनियंट होता, क्योंकि सबको आराम से मिलता और इतना भसड़ नहीं होता। इवन कितनों ने बताया कि लड़ाई हुई है यहाँ पे लड़कियों के साथ, इतना धक्का धुक्की, किसी के चप्पल वगैरह कितना कुछ हुआ है यहाँ पे। किसी का भाई जिसको सफोकेशन की प्रॉब्लम होगी, किसी कुछ हो गया होगा, भाई कितने तो बेहोश हो गए होंगे यहाँ पे, लड़कियाँ लड़के। लेकिन अभी मैडम ऐसा लगता है कि डिग्री यहाँ पर प्रिंट होके रखी हुई है, तो अगर बाय पोस्ट जल्दी आ जाती है तो विल यू गाइस बी सैटिस्फाइड? हाँ बिल्कुल, पर यहाँ पे आज बुलाना भी नहीं चाहिए था इनको पहले से पता होना चाहिए था कि इतने बच्चे हैं, आप नहीं कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट। हादसा होने की पूरी संभावना थी? बिल्कुल थी यहाँ पे आज, और हुई भी होगी, एक आध के साथ तो ऑफ कोर्स हुई होगी। और डिग्री के अलावा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज के साथ, आपकी पढ़ाई को लेके, क्लासेस को लेके, एग्जाम्स को लेके, रिजल्ट्स को लेके, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी? बात वो सब तो ठीक रहा है, एग्जाम्स तो मेरे सारे ही सही गए थे। 2 साल तो मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है, तीसरे साल में ऑफलाइन एग्ज़ाम देने आई हूँ, वो भी सही गया था मेरा, रिजल्ट भी सही हुआ है। उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम आज इस चीज़ से हुई है कि आपको बुलाना नहीं चाहिए था। बच्चे इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, दिल्ली में इतने बच्चे, इतने स्टूडेंट्स हैं, इवन दिल्ली के बाहर के बच्चे भी आए होंगे आज अपना डिग्री लेने के लिए। उनका क्या, वो तो फिर वापस घर जाएंगे। एक बात और बताएं कि जो 2019 बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यहाँ पे डिग्री कलेक्ट करने के लिए बुलाया गया है, मोस्टली वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था। हाँ जी। इसके अलावा जो नेक्स्ट बैच के बच्चे हैं वो इस चीज़ का बहुत कंपैरिजन करते हैं कि इस बैच के बच्चों ने असाइनमेंट्स दिए हैं, ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं। हाँ, उस बारे में क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? ऑनलाइन एग्जाम का फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे फ्री के नंबर मिले हैं। ऑफलाइन देते तो पढ़ के देते एग्ज़ाम, नंबर हमें पढ़ के मिलते। ऑनलाइन में बैठे बैठे घर पे बैठ के चीटिंग करके दे दिया एग्ज़ाम, हो गए पास। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू। हाँ जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के। इनके हाथ में ये येलो एनवेलप है, इससे शायद पता लगता है कि इनको डिग्री मिल गई है। आप प्लीज़ बताएंगे आपको डिग्री मिली है, बाकी बच्चों को क्यों नहीं मिली है? ये डिग्री मिली भी नहीं है, समझो छीनी गई है एक तरीके से डिग्री। और क्या कहते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं मिली, क्या कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इनका बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑलमोस्ट इन्होंने 1 लाख के आसपास करीब बच्चे बुला लिए डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और मैनेजमेंट है इनका ऑलमोस्ट 50 का स्टाफ है इनका, और मैनेजमेंट इनके पास कुछ है नहीं और इनसे संभाला गया नहीं। इस वजह से जिसे मिल गई वो किस्मत से मिली है। मुझे भी बाय लक मिली है। हम लोग भी 5 ग्रुप का हम लोग आए थे, 5 हम लोग फ्रेंड्स आए थे, उनमें से सिर्फ मुझे मिली है, बाकी किसी को भी नहीं मिली है। तो जो डिग्री अभी जो जितने भी लोग जा रहे हैं वो खाली टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। रूडली बिहेवियर है यहाँ पर, जितने भी गार्ड्स हैं मार रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, यहाँ पे एकदम धक्के मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। क्राउड इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है यहाँ पर कि कोई हद नहीं है, लेकिन इनका मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। यहाँ पे 6 काउंटर हैं सिर्फ, और यहाँ पे लगभग लाखों बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत बच्चे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल भी मैनेजमेंट ठीक नहीं है इनका। और वो स्टूडेंट, और हम सब आए हैं, हम सबको भी नहीं मिली है, सिर्फ हमारा एक फ्रेंड है, सिर्फ उसी को मिली है और किसी को भी नहीं मिली है यहाँ पर। तो इसके बजाय और क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता था डिग्री देने का? इसका बेहतर ऑप्शन ये हो सकता था कि इनको मैनेजमेंट अपना ठीक करना चाहिए था, इनको टीचर्स और लगाने चाहिए थे डिग्री बांटने के लिए, ये हो सकता था। हाँ, जो भी है आप भी बोल सकते हो इसमें, आप बता दीजिए। मेनली था इन लोग को अपॉइंटमेंट डेट्स बढ़ानी चाहिए थी। अपॉइंटमेंट डेट्स जो 2 दिनों के अंदर इन्होंने रखी गई है कि 2 दिन में ही, 1 से 2 दिन के अंदर ही 3 और 4 तारीख को दिया गया है, मगर इससे ज़्यादा ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए दे सकते थे टाइम, जो अभी इन्होंने जबकि बाय पोस्ट भी भेजा है। बाय पोस्ट भेजने की कोई डेडलाइन नहीं दी गई है कि कुछ डेट तक की, कोई भी महीने कितना टाइम, साल में कब तक आई, कोई डेडलाइन नहीं है।
कहने के मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट जो है 2 दिनों का दिया गया है, 3 और 4 जून का, क्योंकि ये डिग्री फेयर 2 दिनों का ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इतने हजारों की संख्या में बच्चे हैं, तो 2 दिनों का टारगेट छोड़ के अगर इसे थोड़ा हफ्ते में या 10 दिन में किया जाता तो बेहतर रहता। बिल्कुल रहता और हज़ारों में नहीं सर, यहाँ पे मे भी जहाँ तक है लाखों में बच्चे इकट्ठे हुए, काफ़ी हद तक लाखों में बच्चे पहुँचे हैं यहाँ तो पे। आपको डिग्री मिली है? ना, मैं भी नहीं, अब जबकि मैं स्टिल यहाँ पे 8 AM से आया हुआ हूँ। 8 बजे के यहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं है। और यहाँ पर टीचर्स खुद कह रहे हैं, कोई कह रहा है 20 दिन में आ जाएगी, कोई कह रहा है 15 दिन में आ जाएगी, कोई टीचर कह रहा है कि 4 महीने भी लगेंगे हमें, मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है। पुलिस वाला कह रहा है 2 दिन में आ जाएगी। ये कौन सी मैनेजमेंट है यहाँ पर? और कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई मेल नहीं आ रही है, और सिर्फ ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। मीन्स इनका कहने का मतलब है हमें 3 और 4 की अपॉइंटमेंट दी गई है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट है नहीं। ये कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि स्टैंप लगवा के, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, और कोई बिना स्टैंप के भी दे रहे हैं बच्चों को। हमारे सामने ही बहुत सारे बच्चों को बिना स्टैंप्स के भी दी गई हैं डिग्रियाँ। इसके अलावा एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं। यहाँ पर मोस्टली वे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था, तो उससे पहले के भी जो बच्चे हैं, आपकी कोर्स के दौरान जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बताना चाहेंगे आप? अच्छा था, कैसा था? कोर्स का अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बताए तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि क्लासेस का इनका जल्दी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। हमारा तो मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो सारा कोविड टाइम पे ही बीता था, लगभग 2 साल। उसके बाद भी जो इनकी क्लासेस वगैरह उसका कोई वो नहीं रहता। मैनेजमेंट इनका जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? और एक बहुत बड़ा पॉइंट जो आई थिंक सब लोग ने मिस किया है, दैट द पीपल हु आर इनसाइड द होल, जो क्या कहते हैं जितना भी स्टाफ है, दे आर ट्रीटिंग स्टूडेंट्स लाइक एन एनिमल। वो डंडों से लाठी चार्ज करके ऐसे भगा रहे हैं। लाइक हमने हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, गार्ड का नाम हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। आशु गालियाँ बक रहे हैं, इवन वो स्टूडेंट्स को गालियाँ बक रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियो, हमने वीडियो बनाई है अपनी तरफ से। वो स्टूडेंट को ऐसे धक्का मार रहे हैं जैसे हम चोर हैं, मुजरिम है, वी आर रेपर्स, क्या कहते हैं, हम कोई वो कुछ कर रहे हैं। हमारे पास अगर आप वीडियोस देखेंगे, वी हैव लॉट ऑफ वीडियोस। कोई कंपनी है सिनर्जी, वहाँ के गार्ड्स थे, उसने मेरे एक फ्रेंड को बहुत ज़्यादा धक्का मारा है। देख, एक वीडियो आपको वीडियो शूट देख सकते हैं, इसमें किस हिसाब से इन पे सभी के ऊपर मिसबिहेव किया गया है, ठीक है। और इनके साथ, सभी के साथ, और वहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल ऑन टाइम सर। ये हमारे खुद के फ़ोन की वीडियो सर, ऑन टाइम वीडियोस हैं ये। स्टूडेंट को? जी सर, स्टूडेंट्स को। हरियाणा से आया बंदा, इसको गुस्सा नहीं आएगा, बुला के फिर वापस भेज दिया, ऐसा थोड़ी है। देख सकते हैं आप सभी। ये एक वीडियो और है जो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए किस हिसाब से लड़कियों को ट्रीट कर रहे हैं। ये देखिए, वो लड़की रो रही है, पता नहीं शायद किसी दूसरे स्टेट से आई है, कहाँ से आई है। तो जिस हिसाब से वो ट्रीट कर रहे हैं बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। और किस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, वो लड़की रो रही है। वो ना, बच्चे जो यहाँ पर हैं वो सिर्फ दिल्ली के नहीं हैं, वो बिहार से, बेंगलोर से, यूपी से, हरियाणा से, मल्टीपल स्टेट से बच्चे आए हैं, और इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग रोएंगे और क्या करेंगे। और ऊपर से हमें गालियाँ बकी जा रही हैं। जो गार्ड्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जो पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं, इवन जो स्टाफ है, वो तक गालियाँ बक के हमें धक्के दे के भगा रहे हैं। यानी कुल मिला के मैनेजमेंट में बहुत कमियां हैं जो इम्प्रूव की जा सकती थी। Obviously, बहुत इनकन्वीनियंस हुई है, बहुत ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे वर्किंग हैं। वो सब लोग अपना क्या कहते हैं आज ऑफ करके आए। इवन आई एम वर्किंग, मैं आज अपना ऑफ करके आया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्री। मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे अपना ऑफ करके आए जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्री, और उन्हें डिग्री मिली नहीं। आज उनका पूरा डे जो कहते हैं ऑफ गया है। एक बात और बताएं, आपकी अपॉइंटमेंट में लिखा है 10 AM ऑनवर्ड्स। अभी भी ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनको आज की अपॉइंटमेंट मिली है, वो घर में बैठे हैं, तो क्या उन्हें आना चाहिए आज, या उनको बाई पोस्ट ही मिलेगी? सर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आने से खाली टाइम बर्बाद है, क्योंकि ये जैसे अभी भाई है, मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, जो डीन है, जो भी आए थे, सब लोग मना कर चुके हैं कि वो क्या कहते हैं डिग्री नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। क्योंकि कहते हैं जो भी आगे वो, और कल वाली भी जो 4 तारीख को जिनकी अपॉइंटमेंट है, हो सकता है शायद उन्हें भी ना मिले, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें साफ मना कर दिया है। और जो डिग्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने या 20 दिन, कोई टेंटेटिव डेट नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक वो बाई पोस्ट आपको मिलेंगी। जी, थैंक यू। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अंदर लड़कों को मारा भी है, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा भीड़ है, और बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। अंदर मारा भी जा रहा है, बहुत सारे लड़कों को मारा है। एक का तो गेट पे ही मारा, उस पर लाठी फेंक के उसके सर पे लगी है। और एक 3 स्टार थे, कोई नाम नहीं पता, उन्होंने एक बच्चे को बाहर तक घसीटा, कॉलर पकड़ के बिल्कुल बाहर तक लेके आए हो। आपने देखा? जी सर, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुतों के फ़ोन में वीडियो भी होगी ऑलरेडी, मेरे फ़ोन में हल्की सी वीडियो भी है। तो कुल मिला के इतनी भीड़ होने के कारण सर बुलाने ही नहीं चाहिए थी इतनी भीड़। 20,000 से 30,000 बच्चे थे।
बुलानी नहीं चाहिए थी इन्हें। एसओएल को पता है उसके अंदर कितने बच्चे हैं, कम से कम एक दिन में 500-600 बच्चे बुलाते। और प्रशासन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी आप? सर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी उन्हें, बच्चों को प्यार से लेके जाते बाहर। बहुत बच्चों पे हाथ उठाया उन्होंने। लेडीज़ पुलिस नहीं थी पहले, लेडीज़ पुलिस बाद में बुलाई उन्होंने। और अभी अगर कहते हैं बाय पोस्ट जल्दी आ जाएगी। सर बाय पोस्ट क्या मिलेगी, बहुतों के डॉक्यूमेंट्स अंदर जमा है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हो कैसे मिल जाएगी उन्हें? किसी का आधार कार्ड रियल जमा है, किसी की मार्कशीट ले लिया उन्होंने वेरिफिकेशन के टाइम पे। आपको कितना वक्त इंतजार करना पड़ा लाइनों? सर सुबह 10 बजे आए हुए थे हम, बहुत से बच्चे तो 8-9 बजे भी आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इन जेंटलमैन से पूछते हैं इन्हें डिग्री मिली है या नहीं मिली है। जी बताएं। सर पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी एक एसओएल का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगा रखी थी, एक साथ इन्होंने सबको इनविटेशन दे दिया कि आइए आपको डिग्री मिल रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से क्राउड इतना हुआ कि इनकी जो मैनेजमेंट टीम थी बहुत ज़्यादा वीक थी। एसओएल वाले कहाँ हैं, कौन है मैनेजमेंट का, यहाँ पे कुछ नहीं पता हमको। यहाँ पे जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, कंडीशन ऐसे ज़्यादा लो हो गया यहाँ पे, तो एकदम से क्राउड गेट को तोड़ते हुए बाहर चला गया, जिसमें से मेरे सामने की कंडीशन है, मेरे तो शूज़ वगैरह सारे ख़राब हो गए, यहाँ तक कि मेरे ऊपर चढ़ भी गए इंसान। आधे लड़के तो मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, वो तो हाथ लेके मैं तो बच भी गया, लेकिन लड़कियों बहुत धक्का मुक्की हुई सर। इसमें कम से कम 5 से 6 लड़कियाँ बेहोश हो गई वहाँ पे, कोई लड़कियों के ऊपर चढ़ रहे हैं लगातार। मेरे साथ में 2-4 लड़के जिनको मैंने पीसीआर में बैठाया लड़कियों को। प्रशासन के साथ साथ आपको लगता है कि थोड़ा डिसिप्लिन बच्चों में भी और होना हाँ, चाहिए था? डिसिप्लिन लड़कों बच्चों में होना चाहिए था, पर पेशेंस जो भी मैनेजमेंट था उनका ज़्यादा बड़ा रोल था यहाँ पे कि एसओएल का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खराब था, नहीं करना चाहिए था सर। जब इतनी भीड़ थी तो इनका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए था, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से बच्चे में गलती थी कि मतलब बच्चों ने क्राउड दिया, पुश किया, जिसकी वजह से इतना इश्यूज हुए। लेकिन बाद में संभाला गया चीज़ों को, बच्चों ने ही संभाला, यहाँ के मैनेजमेंट ने नहीं संभाल पाए, नहीं यहाँ जितने भी गार्ड्स थे पुलिस वाले थे कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कंडीशन था कि ना तो डिग्री मिली, अपॉइंटमेंट दिया तो इनको लिमिट देना चाहिए था, कम से कम 100, 150, 1000, 1500 इतने होने चाहिए थे। लेकिन अभी गेट नंबर 2C के बाहर एक रिटन नोटिस लगा दिया गया है कि बाय पोस्ट डिग्री दी जाएगी, और यहाँ पर जो वेन्यू है मल्टीपर्पज हॉल में, यहाँ पर डिग्री नहीं दी जाएगी। तो अगर बाय पोस्ट विद इन टाइम आ जाती है तो विल यू गाइस बी सैटिस्फाइड? सर हम नोटिस से सेटिस्फाई हो गए, बट वी आर श्योर दैट दे आर नॉट डिलीवरिंग और दे आर नॉट पोस्टिंग ऑल डिग्रीज टू अस। ये श्योर है, पिछले साल का मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों का अभी तक डिग्री नहीं पोस्ट हुआ है। डिले होने का भी डर है? इट इज़ श्योरिटी है कि एसओएल का जो भी हुआ है ना, ये श्योरिटी है कि उनको डिले करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी काम हो। हमारा एग्जाम स्केड्यूल हुआ था, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी सब्जेक्ट्स की, उनके सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे ऑनलाइन हुआ चीटिंग हुई, ऑफलाइन हुआ पढ़ के नहीं जाओ भाई, चीटिंग खुल चीटिंग। क्लास में बैठ के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं खुल। एसओएल का मैनेजमेंट बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ पॉजिटिव बोलना चाहेंगे कॉलेज के बारे में? पॉजिटिव है ही नहीं सर, पॉजिटिव है ही नहीं। एक आध चीज़ होगी जैसे लेक्चरर ने कैसे पढ़ाया आपको? कुछ नहीं है सर, पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। हम क्लासेस लेते थे और संडे की क्लासेस होती थी हमारी, किसी भी कॉलेज में जाके क्लासेस लेते थे, वहाँ का मैनेजमेंट इतना ख़राब कि टीचर आए, उन्होंने अपना फॉर्मेलिटी पूरी करी। आपके पास अगर डाउट्स क्रिएट ही क्या होंगे जब क्लास में 5-7 बच्चे होंगे, तो पढ़ाई क्या होगी सर? ऐसा मैनेजमेंट है यहाँ का। तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा सिलेबस 10-15 क्लासेस में कवर करना असंभव है? सिलेबस सर असंभव क्या, इम्पॉसिबल है। इस बात की खुशी है कि जो सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है वही सिलेबस रेगुलर के बच्चों ने पढ़ा है, तो इन अ वे आपकी डिग्री की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू द डिग्री व्हिच रेगुलर स्टूडेंट्स गेट। क्या इस बात की खुशी है आपको? नो सर, इट इज नॉट श्योर दैट एसओएल डिग्री व्हिच वी हैव दैट इज नॉट सेम एज द रेगुलर वंस। आपको ऐसा लगता है? यस सर, इट इज श्योरिटी, दैट इज श्योर, बिकॉज व्हेन आई हैव सीन, कभी हमें इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर कोई भी इंटरव्यू हायर करता है, सो दे प्रेफर द रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स। इफ आई एम डूइंग परसुइंग एनी काइंड ऑफ MBA कोर्सेज फ्रॉम द इन डिस्टेंस लर्निंग, दे विल नॉट रिकमेंड मी दैट you are required for this. They will hire a person who is from regular college. But if I am not mistaken, you probably took admission in 2019. Yes. And that is when CBCA system got implemented in School of Open Learning. Yes, sir. So you studied the exact same syllabus which regular college students studied. Yes, sir. So are you still saying that the degree's value may not be equal to the regular student's degree? It is not, sir. It is. I give you sure that it is not bit so that if I am giving any kind of interview to anyone, मीन्स नॉर्मल होता है ना कि हम किसी कॉलेज कंपनी में जाते हैं तो इंटरव्यू में देखता है कि डिस्टेंस लर्निंग से है या फिर रेगुलर कॉलेज से है, ये चीज़ होती है, तो वो भी चीज़ सेम है, वो भी यही चीज़ रिकमेंड करते हैं कि आप रेगुलर से, क्योंकि उनको पता है एसओएल में कितनी भी क्वालिटी दे दे, कितना भी बढ़िया कंटेंट दे दे, पढ़ाई नहीं होती। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक पॉजिटिव बात बता दीजिए कॉलेज के बारे में, क्योंकि वे लोग डिसअपॉइंटेड ना हो इस वीडियो को देख के। मैं तो इतना बोलूँगा कि जो क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, अपना जो राइट्स होता है ना कि अगर आपने पे किया है फ़ी, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास टीचर फैकल्टी प्रोवाइड करवाई जाती है एसओएल से, तो
तो हमेशा श्योर रखो इस चीज़ का कि आप लोग अपने राइट्स के लिए खड़े हो। टीचर्स अवेलेबल होते हैं, फैकल्टीज़ होती हैं जब पढ़ाया जाता है, तो वहाँ जाओ, क्लासेस लो, ज़रूरी है। और राइट्स को अपने जानो कि राइट्स क्या हैं आपके, नहीं तो आप रोज़ ऐसे पास हो, कोई वैल्यू नहीं रहेगी इस चीज़ की। मोस्ट वेलकम सर।